ये मुखबिर पार्टी के 3 मुखबिर और यहां जो ये उमर अब्दुल्ला का अली बाबा 40 चोर का टोला, मुखबिर और 40 चोर का टोला इकट्ठे जाके प्राइवेट मेंबर बिल या गवर्नमेंट बिल पेश करते हैं। मेंबर 3 मुखबिर उनके असेंबली में है। उन 3 मुखबिरों के बुनियाद पे वो प्राइवेट बिल ला रही है। आज 50 साल में कोई प्राइवेट बिल पास नहीं हुई है। एक ही हुई है, वो तनख्वाह की हुई है मिली भगत में, जो इनको तनख्वाह 60,000 से 6 लाख रुपया करना है। मुझे यह बात समझ नहीं आ रही है प्राइवेट बिल किस हिसाब से ला रही हो। अब गुलमर्ग की मुखबिरी करने निकली हो। बदकिस्मती से वो दूसरे तनवीर सादिक साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, उन्होंने मिली भगत की है कि निडोज बचाओ बिल पेश पीडीपी करेगा, बाकी तमाम होटलियर्स को पकड़ो। मुझे एक बात समझ नहीं आती है, पटरी वाले के लिए कोई बिल लाई, शिकारा वाले के लिए कोई बिल लाई। शिकारा वाले को लाइसेंस नहीं मिल रही है, पटरी वाले को बैठने नहीं दिया जा रहा है। मुझे बताइए, एसडीए के दुकानदार, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दुकानदार, उनको कागज नहीं मिल रहे हैं। म्युनिसिपल कमेटी जितनी है उनको कागज नहीं मिल रहे हैं। उनके दुकानदारों की किसी ने बिल लाई। ये कितने दिन आप लोग ये लूट खसूट और मुखबिरी की सरकार और ऑपोजिशन चलाओगे? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। गुलमर्ग में होटल्स हैं, उनका लीज नहीं है, उनको बैंकर्स ने अकाउंट कैसे खुला रखा था पिछले 30 साल? बिजली कनेक्शन कैसे उनके पास है? अगर यहां पर कोई मकान बनाता है उसको तो 50 एनओसियां देनी पड़ती हैं और ये बिजली वालों को। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, उनको पानी कैसे चल रहा है होटलों को? वो इलीगली बैठे हैं। जरा मुझे बताइए, पटरी वाला बटमालू में, लाल चौक में कहीं भी पटरी लगाए, क्या उसको बिजली दोगे? एक पटरी वाला को, उसको जब फुटपाथ पे होता है उसको बोलते हैं ये इलीगल है, इसने एनक्रोच किया है। तो गुलमर्ग में क्या किया? ये व्हाइट कॉलर डाकू। देखिए, मैं होटलियर्स के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो सिलसिला वहां चल रहा है उनको व्हाइट कॉलर डाकू बनाया गया है बाय फोर्स। मुफ्ती साहब की सरकार बीजेपी के साथ, मैडम मुफ्ती की सरकार बीजेपी के साथ, उमर अब्दुल्ला की सरकार, उसके बाद वापस उमर अब्दुल्ला की सरकार। मुझे यह बात नहीं समझ आता है तब से आप लोगों ने इनका लैंड रिव्यू, लीज रिव्यू क्यों नहीं किया? अगर देखोगे वहां के किराया क्या है, 3000। ऐसे लगता है जैसे गुलमर्ग बंगस से भी आगे है। ये कोई व्हाइट रिपोर्ट बनना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए। बदकिस्मती से इस सारी साजिश, जालसाजी का हिस्सा बीजेपी भी है। अगर बीजेपी नहीं होता तो कार्रवाई तो हो गई होती, तो एफआईआर में तो इन लोगों के नाम होते जो पार्टी, जिनको पार्टी चलाने के लिए पैसा वहां से मिलता था। मैं सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं, अगर एक पटरी वाले को जब वो फुटपाथ पे पटरी लगाता है उसको आप बोलते हो कि इसने एनक्रोचमेंट की, उसको पावर नहीं दिया जाता है, उसको पानी नहीं दिया जाता है, अगर कोई मांगेगा भी उसका मजाक उड़ाया जाता है, अरे एक तो पटरी लगाए और पावर देंगे। गुलमर्ग में जिसने कब्जा किया, नाजायज कब्जा किया, उसके बाद उस पर होटल बनाया या किसी का लीज था, उसको खत्म हुआ, उसके बाद वो नाजायज उस जमीन पर है, उसका अकाउंट भी चल रहा है, उसकी बिजली भी चल रही है, उसका पानी भी चल रहा है, वो शायद जीएसटी दे रहा है कि खा रहा है, वो हमें पता नहीं है। मुझे डिफरेंस बताइए। और उसके बाद ये मुखबिर पार्टी के 3 मुखबिर और यहां जो ये उमर अब्दुल्ला का अली बाबा 40 चोर का टोला, मुखबिर और 40 चोर का टोला इकट्ठे जाके प्राइवेट मेंबर बिल या गवर्नमेंट बिल पेश करते हैं। ये इनको एहसास नहीं है कि अगर गुलमर्ग में इन्हीं होटल वालों से पैसा लिया जाए, ये 1 लाख करोड़ आ सकता है और वो गरीबों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, एजुकेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, हेल्थ सेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन नहीं, इनको अपने जेब भरने हैं, अपने चंदे भरने हैं, इनको अपना लूट खसूट देखना है, इनको अपनी तंजीम, मुखबिरों और चोरों की तंजीमों को चलाना है और उनको चलाना है। ये गरीब का गला काटेंगे, ये रिजर्वेशन की रिपोर्ट दबाएंगे, ये गुलमर्ग की कमेटी रातों रात बनाएंगे। ये कबूतर छोड़ते हैं आजकल उमर अब्दुल्ला साहब। रात को इनका एक कबूतर उठता है, वो चीफ सेक्रेटरी को रात को 12 बजे चिट्ठी लिखता है। चीफ सेक्रेटरी कबूतर छोड़ता है, वो पहुंचता है जी वहां पर कोर्ट में, और इनके 2 बच्चे 2 कबूतर लेके वो पहुंचते हैं हाई कोर्ट में उमर अब्दुल्ला की चिट्ठियां लेकर। उमर साहब, शर्म आनी चाहिए आपको। और स्पीकर साहब से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं, मुझे लगता है कि बिजनेस रूल जो हाउस के हैं उस हिसाब से पब्लिसिटी बिल्स को देना सबमिशन के बाद ही और हाउस
से पहले कोई तो रूल होगा। खुदारा ये सस्ती पब्लिसिटी करने वालों को आप कम से कम गैरतमंद मुझे लगते हो, आप गैरतमंद लगते हो, कुछ एक्शन तो ले लो। अगर आप भी इसी चीज का हिस्सा हो फिर अल्लाह ही खैर करे इन गरीबों का। मैं गरीब की आवाज बनना चाहता हूं। मैं कश्मीरी अवाम 90% लोग यहां स्ट्रगल कर रहे हैं। दुकानदार तबका, पटरी वाले, शिकारा वाले, बहुतों को लाइसेंस नहीं मिलती है। शिकारा वालों को वो बिना लाइसेंस के पेंडेंसी में रखे गए हैं, वो दरबदर जा रहे हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट। लेकिन नहीं, उनके लिए कमेटी नहीं बनेगी, ओपन मेरिट के लिए कमेटी नहीं बनेगी, लूट खसूट की कमेटी जरूर बनेगी। लूट खसूट, मुखबिर और अली बाबा 40 चोर का टोला एक बिल पेश करने जा रहे हैं जिसमें कश्मीरी अवाम के सरमाए को लूटा जा रहा है, कश्मीरी अवाम के गरीबों को गला गोड़ दिया जा रहा है, जिसके खिलाफ मेरी जाती कोई उनके साथ नहीं है, लेकिन मैं जो सिस्टम लूट खसूट का है उसके खिलाफ जरूर हूं।